गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हम डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की आज एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस विच लीड टू द मिड टर्म इलेक्शन इन 1980। 1980 में मध्यावधि चुनाव के कारण क्या थे। नंबर एक, जनता पार्टी assumed office in March 1977 while it was formally born on 1st मई 1977। जनता पार्टी बनी थी जो 1977 में सरकार का निर्माण हुआ, तो वो कुछ ही महीनों पहले उस पार्टी का निर्माण हुआ था। 1 मई 1977 को जनता पार्टी का निर्माण हुआ था केवल चुनाव के लिए। The Janata Party was accepted to solve almost all the problems that the Congress rule created or could not solve। जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के द्वारा देश में जो समस्याएं पैदा की गई हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, उनका समाधान वो कर लेंगे या नहीं। बट जनता पार्टी फेल्ड टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। The Janata Party government could do nothing for the common man. Within 28 months in office, the Janata Party government could give so practicable scheme for bringing an end to unemployment। जनता पार्टी जो उम्मीद लेकर आई थी, जनता को जो सपने दिखाए गए थे कि कांग्रेस के द्वारा जो समस्याएं खड़ी की गई है उनका वो समाधान निकाल लेंगे, तो ऐसा करने में जनता पार्टी नाकाम रही। और जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 28 महीने बाद ही उनमें विभाजन नज़र आने लगा। कॉमन मैन की जो समस्याएं थी उनका कोई समाधान नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। तो ये कारण था जिनके कारण वो सरकार जो है धीरे धीरे लोगों का विश्वास खोती चली गई। सेकंड, विद इन ए फ्यू मंथ्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू पावर, द जनता पार्टी शोड साइन ऑफ इट्स ब्रेकडाउन। सरकार बनने कुछ महीनों के बाद ही जनता पार्टी में आपस में फूट जो है वो नजर आने लगी। श्रीमती गांधी प्रेडिक्टेड दैट द जनता पार्टी विल डिसॉल्व अंडर द स्ट्रेन ऑफ इट्स ओन इन फाइटिंग एंड दिस इज व्हाट हैज़ कम आउट ट्रू। जनता पार्टी ने, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये घोषणा की थी कि जनता पार्टी आपस की फूट के कारण ही वो सरकार जो है वो गिर जाएगी, और वह जनता इंदिरा गांधी की वो बात जो है वो सत्य निकली। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज ऑफ द जनता पार्टीज ऑलवेज कंटिन्यू टू वर्क द बेसिस ऑफ इफेक्टिविज्म। और जनता पार्टी की अनेक पार्टियां, अनेक दल जो है वो विभाजन की बात जो है वो आपस में करते रहे। तीसरा, ड्यू टू स्प्लिट विद इन जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई लॉस्ट द इट्स मेजोरिटी इन लोकसभा एंड ही रिजाइंड। और जनता पार्टी की इस फूट के कारण जब कई पार्टियां अलग हो गई और उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे उनका बहुमत चला गया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट कांग्रेस पार्टी लेटर विड्रॉ द सपोर्ट एंड देयर वाज डाउनफॉल ऑफ चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट इन 1979। जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद चौधरी चरण सिंह ने सरकार का निर्माण किया कांग्रेस के समर्थन से, परंतु कांग्रेस ने कुछ समय के बाद ही अपना समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह की सरकार भी 1979 में जो है वो गिर गई, जिसके कारण देश में जो है वो मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1977 बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। वाई वाज इट अपॉइंटेड एंड व्हाट वर इट्स फाइंडिंग्स। शाह कमीशन की नियुक्ति 1977 में जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। इस आयोग का गठन क्यों किया गया था और उसने क्या डिसीजन लिए, क्या सलाह दी सरकार को।
In March 1977, जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एट द सेंटर। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। इन मई 1977, द जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय जस्टिस जे.सी. शाह। 1 मई 1977 को जनता पार्टी की सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया जिसके अध्यक्ष थे जे.सी. शाह, न्यायाधीश जे.सी. शाह, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके थे। इन इंक्वायरी इनटू सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ एलिगेशंस of abuse of authority, excess and malpractices committed and action taken in the wake of the emergency proclaimed on the 25 June 1975। जो इस आयोग का काम था कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल घोषित किया गया, उस आपातकाल के दौरान इस सरकार ने क्या क्या गलत कार्य किए, क्या जनता के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए, इस बात की जांच करना इस आयोग का मुख्य कार्य था। द कमीशन एग्जामिन्ड मैनी विटनेसेस, इवन श्रीमती इंदिरा गांधी वाज समन्ड बिफोर द कमीशन बट शी रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। इस कमीशन ने बहुत सारे लोगों से बात की, अनेक लोगों से बात करके भाई इवन के श्रीमती गांधी को भी सम्मन भेजा उनसे कुछ इंक्वायरी करने के लिए, परंतु इंदिरा गांधी ने आयोग के सामने जाने से या किसी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। शाह कमीशन सबमिटेड इट्स ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन इन 2 इंटरिम रिपोर्ट्स एंड थर्ड एंड द फाइनल रिपोर्ट। और इस कमीशन ने पूरे अपना जो उसने ऑब्जर्व किया उसकी एक रिपोर्ट जो है वो सरकार के सामने पेश की, और सेकंड थर्ड रिपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है सरकार के सामने पेश की, और अंत में लास्ट रिपोर्ट जो है वो सरकार को दी। शाह कमीशन एस्टिमेटेड दैट नियरली 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। इससे आयोग ने ये अनुमान लगाया कि लगभग 1 लाख से ऊपर व्यक्ति जो है वो सरकार ने बिना किसी रीजन के अरेस्ट करके उन्हों को जेलों में बंद किया। फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाज क्रस्ड एंड मैनी रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन मास मीडिया। मीडिया के ऊपर पूरी तरह से सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, और सरकार मीडिया को न्यूज़ देने के ऊपर अनेक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए। द जनता गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ द शाह कमीशन एंड इट वाज टेबल्ड बिफोर बाथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, और इस रिपोर्ट को सरकार ने संसद के दोनों सदनों में जो है वो पेश किया। तो ये थी शाह कमीशन, और इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इमरजेंसी के दौरान सरकार के द्वारा गलत तरीक़ों से लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, अनेक लोगों को जेलों में बंद किया गया, कानून का संविधान का उल्लंघन हुआ। ऐसी रिपोर्ट जो है वो शाह कमीशन के द्वारा सरकार को पेश की गई। तो बेटे आज ये 2 क्वेश्चन बस। थैंक यू।